जियड़ा पल पल कीना तू सुल्तान कहाँ होमिया तेरी कबनो मडाई जो तू दी सो कहाँ सुअमी मैं मूर्ख कहन ना जाई जो तू दी सो कहाँ सुअमी मैं मूर्ख कहन ना जाई। पाक दिलों की जगदी जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को सिदक का सजदा करके जीवन की सफलता का उपदेश लैन आए सतसंगी प्यारिओ भाई गुरप्रीत सिंह जी बजड़वाल उन्होंने जथे ने बड़ा रस भेजा कीर्तन सरवण करवा के भुले भटके मन को गुरु चरणों के नेड़े किया है। साहिबजादा मेहर करे साडी पीढ़ी कंध गुरु न बन जाए। करो कृपा असीस बख्शो गुरु फतेह जी सांझ पाइए फिर विचार की आरंभता करांगे। अदब नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का बहुत बड़ा परोपकार है मनुखता से। उन्होंने 5 सदियां के लमेरे समय के पंध को उस कुर्बानी के खजाने को एकत्र किया। 1604 के विच करीब 1173 विच शेख फरीद का जन्म है। 1200 ला लो बाणी जारी होएगी। 1200 तो लेके 1604 तक के समुचे खजाने रामसर के कंढे बैठ भाई गुरदास जी के हथ कलम पकड़ा इसनों गुरु ग्रंथ साहिब जी का रूप दिता। जदों सतगुरु बाणी लिखवा रहे सन तो उन्होंने दिनों में उन्होंने समियां जिथे सियाने दाने लोग इकट्ठे होकर बैठते सन विचार चलते सी उत्थे सिकंदर जी ते इब्राहिम की वार गाई जाती सी। ये वार बड़ी मकबूल सी आम लोगों की जुबान ते सी। जिथे लोग इकट्ठे होंदे सन इस वार नूं ढाडियां कोलों गवाया जाता सी। गुरु साहब जी ने बड़ी वड्डी कृपा की साडे ते क्योंकि जिन्ना म्यूजिक है ना जिन्ना संगीत है ये साडे मन नूं मोम करने वास्ते है। जिथे गुरबाणी विच गीत अनीते गाउण की पाबंदी है उत्थे रब्बी गीत गाउण की प्रेरणा भी है। उत्थे बहुत बड़ी प्रेरणा गुरबाणी विच रब दे गीत गाउण की। सतगुरु जी ने बचन बख्शिश कीते ने गाओ प्रभ के गीत यदि प्रेरणा बख्शिश की तो गुरुदेव के मन में विचार सी भी जी ये वार है यदी तर्ज जी है यदी ट्यून जी है वो लोगों के मनां ते छाई पई है। फर्क सिर्फ इन्ना है जी वार ढाडी गाउंदे ने उहदे विच गल दो राजियां दी है गल दो अमीर बंदियां दी है। किते उसे ही तर्ज विच
ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। तो गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बड़ी वड्डी कृपा की। ये गोजरी की वार है, गोजरी राग का नाम है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 44 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 5-5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 5-5 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2008 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਸ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸਨ ਵਕਤ ਦੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੇ, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। कदे इस पंक्ति के अर्थ इस तरह भी सोच के देखना, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, जेड़े मालिक की दिती हुई वस्तु हमेशा उसे नूं अगे रखे, अपना ना अगे ना रखे। इनू इस तरह भी कदे विचार के देखिए, मालिक निहाल कर देंदा उस मनुख। एक दुनिया में वो लोग ने जेड़े मालिक दीयां दित्तियां दातां दा शुकराना करते हैं, उन्होंने अगे रखते हैं, अपने आप नूं नहीं। घर मंदिर में खलो के अपने घर दीयां समुचियां दातां में खलो के हाथ जोड़ के कहते हैं, जा तू मेरे वल है तो क्या मुशंदा तो जो सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा वल। दूजे वो भी लोग ने इस संसार के अंदर जिन्हां दी बिरती इस तरह की है, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण वे खोट कवावे, एक पीना दे 10 पी गिर ले, तो मुड़ा को कहा करे। कुछ वो लोग ने जेड़े सिर्फ दातां दे दर ते हंकार पैदा कर लेंगे। सिकंदर बड़ा धर्मी व्यक्ति का बंदा है, नेक इंसान है, ये कोल सब कुछ है, अमीरी है, पर नाल रब दा अदब है, सत्कार भी है। दूजे पासे जेड़ा इब्राहिम खान है, ਉਹਦੇ अंदर माया का प्रभाव वरत गया। जो माया का प्रभाव वरतदा है, ये समझ वाले दोए जेडे दरवाजे ने बंद कर देंदी है। समझ लई, अकल लई, सियाणप लई, बाहरों किसी की सलाह लैण लई 2 दरवाजे ने मनुख के कोल। एक दरवाजा अखां राही। जितना भी ज्ञान प्राप्त करने असीं पढ़ के किताबां वो अखां राही करते हैं। दूजी गल, किसी दी अखां ना काम करदियां होण तो कन्नां राही सुन के ज्ञान प्राप्त करता है। जितना भी ज्ञान साडे अंदर आउंदा है वो कन्नां दे दरवाजे जां अखां दे दरवाजियां राही आउंदा है। पर माया इहो जिहा प्रभाव पाउंदी है,
ये दोवें दरवाजे मनुख के बंद कर देंगी, क्योंकि बाहरों ज्ञान बंद होएगा तो तद ही मेरी गल सुनेगा नहीं, मेरे इशारियां से तद ही नचेगा। तो इन्हें दोवें दरवाजे मनुख के बंद कर दिते। मायाधारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी। शब्द ना सुनी का मतलब ये नहीं बाहरों किसी की गल नहीं सुनता, वो उपदेश रूपी गुरु का शब्द नहीं सुनता, चंगी अकल की गल नहीं सुनता। शब्द ना सुनी बहुत रोल घचोला अपने जीवन की भटकना में पिया हुआ। इब्राहिम का जीवन जिहड़ा वो पाप वृत्ति वाला है, माड़ी वृत्ति वाला है। पाप ते मनुख बहुत करता है, पर कोई कोई कर्म जिहड़ा बहाना बन जाता है उसकी बेड़ी को डोबण वास्ते। इसी तरह इब्राहिम की जिंदगी का भी एक कर्म सी जिहड़ा उहदे जीवन की बेड़ी को डोबण का कारण बन गया। वो कारण की सी? इब्राहिम ने अपनी बेकारी वृत्ति ते काबू ना पा सकिया। बहुत बारी लोगों दीयां धीआं भैणां नूं गलत नज़र नाल वेखना, उन्हां दे नाल दुष्ट कर्म करने। लोग डरते कई बारी नहीं होंगे, या यूं कह लीए भी सियाणियां ने कहावतां बनाईयां ने, सकते जां सत्ती भी ही 100 हुंदा है। गरीब की धी नूं कोई विरला जिहड़ा अदब की नज़र नाल देखदा होवे, गरीब की धी नूं मैं नाल शब्द वरतां, गरीब की धी नूं हर बंदा विकारी नज़र नाल देखदा है। इब्राहिम ने एक गरीब पंडित, गरीब ब्राह्मण लिखिया विद्वाना ने, पर कोई भी होवे जात बरादरी का मसला नहीं है, एक गरीब की घरवाली ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ डोला लुट लिया। डोला लुट के लिया के अपने घर, दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ਦਾ डोला लुटिया गया गरीब का, वो सिकंदर की गोद में चला गया, सिकंदर की शरण में चला गया, सिकंदर के बूहे से चला गया दुखियारा बन के। पुराने समय के विच जदों कोई इवें दुखियारा बन के आउंदा सी ते वक्त का हाकम उसकी गल सुनता सी। सिकंदर ने उसकी गल सुनी। सिकंदर के मन में बड़ा रोष जागया भी उलामे तो चर्चा तो यही पहला भी सी। याद रखियो, मैं बेनती करा, ये मैनू ये भुलेखा है, ये मैनू ये भुलेखा है भी मेरे बारे च लोग चंगा सोचते हैं, पर याद रखियो जो मैं हाँ मेरे बारे च लोग की उही सोचते हैं। कई बार कोई मुँह ते नहीं कहता, सानू भुलेखा होंदा है। वो इब्राहिम की चर्चा तो पहले ही बहुत हुई हुई सी इस गल की भी वो दुष्ट कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है। आखिर वो गल प्रगट हो गई तो लोड़वंद बंदा सी जिहड़ा गरीबड़ा सी, वो सिकंदर की शरण में चला गया। सिकंदर ने उस वेले प्रबंध किया ते प्रबंध करके इब्राहिम नूं ललकारिया। इब्राहिम भी हंकारी बंदा है, वो किहड़ा एडी जल्दी मनने वाला है, बेकारी बंदा है। वो अपनी फौज लेके सिकंदर के सामने लड़न वास्ते आ गया। डोला वापस दे के गलती का की मननी, एहसास का की करना है, बल्कि सिकंदर के मुकाबले च लड़न वास्ते आ गया। वो मन में एडा बड़ा हंकार है, वो नहीं गल सच में समझ रहा। जदों इस तरह करके वो सामने आया तो दोनों पासियां तो जंग लड़िया गया। जंग बड़ी बहादुरी नाल लड़िया गया तो चारे पासे इस गल की चर्चा हुई तो सारे पासे इस गल की विचार हुई। आखिरकार मैं हर बारी तुहाडे नाल बेनती करदा आ रहा है, ये गल चेता रखियो, सच्चाई भावें किसी के विहड़े विच भी होवे, थोड़े समय भी सानू लग सकती है भी कमज़ोर जी होगी, पर हकीकत यह है सच्चाई हमेशा ही जितती है, कूड़ हमेशा ही हारता है। हुण जदों दोनों का जंग हो रहा है, उस वेले की बाहर नूं उस वेले के लखारियां लिखिया ते ढाडियां ने गाया, पापी खान इब्राहिम, इब्राहिम का छोटा नाम करते हैं। पापी खान इब्राहिमपुर चढ़िया सिकंदर,
सिकंदर अपनी फौज लेके चढ़िया उस दुखियारे की मदद करने वास्ते। एक पल में फिर रुकन लगा। इसनूं बड़ी ध्यान नाल सुनियो ते बहुत गजब की सिक्ख्या सानूं मिलती है। दुनिया जिहड़ी ना समुची दुनिया वो सिर्फ 3 कारणों करके भटकती है। जितनी भी भटकना वो सिर्फ 3 कारणों करके। नंबर 1 दुनिया काम करके भटकती है। नंबर 2 दुनिया दाम करके भटकती है। नंबर 3 दुनिया नाम करके भटकती है। 3 ही कारण भटकना दे। या तो दुनिया काम के अधीन होई भटकती है, बड़ी दुनिया जिहड़ी विकारां दी दुनिया च खच्चत है, या दुनिया दाम करके, दाम का मतलब है पैसा, या दुनिया पैसे करके भटकती है, या तीजा कारण है दुनिया नाम करके भटकती है। वह भावें अपना कह लो या रब का कह लो, उहदी खातर भी भटकते हैं लोग। गुरु ग्रंथ साहिब जी का कितना बड़ा परोपकार है मनुखता के उत्ते। सतगुरु जी ने साडे जीवन दीयां 3 भुखां गवाउण वास्ते ये डाटा रख दित्तियां। थाल विच 3 वस्तु पई हो। किहड़ी किहड़ी? 7। 7 का मतलब है आचरण, करैक्टर बंदे का, चाल चलन बंदे का। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी पढ़ता है उसका किरदार गुरु इहो जिहा बना दिंदा है। उन्हें जीवन में विकार भोगने तो बड़ी दूर की बात है। गुरु तो इथों तक वो जीवन में स्वच्छता रख देता है, उसकी अख में भी मैल नहीं आउण देंदा। अमृत बाणी का बचन है बड़ा प्यारा, बहुत बार पढ़ते सुनते होगे। पर तेरे रूप न वेखे नेत्र। गुरु प्यार वाले अमृत वेले आशा की वार्ता कीर्तन करते हैं ते उदों गुरु एक गल कहंदा है, हर अमृत भिन्ने लोए ना मन प्रेम रतना राम राखे। इत्थे बस नहीं, जिस दिन गुरु कलकी वाले ने खंडे बाटे की पहुंच चुकाई, उस दिन भी उन्हें 5 छिट्टे अखां च पाए, पुत वे तेनू अखां राही अमृत वेखना आ जाए। पुत वे तेनू इस गल का एहसास हो जाए, ये नेत्रो मेरे हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवरना देखो कोई, हर बिन अवरना देखो कोई नदरी हर ने हटिया। ये अपने आप को आप ही वेख लेना चाहिए। जे मेरी अख विच हजे मैल है तो साईं के डरते मैं कबूल नहीं हो पाना। इब्राहिम दे उत्ते चढ़ के सिकंदर आया, पापी खान इब्राहिम ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ चढ़िया सिकंदर। सिकंदर अपनी फौज लेके चढ़े है। भेड़ दोहां का मचिया बड़ रण दे अंदर, दोनों का आपस में एक दूजे नाल टाकरा होया। रण जंग के मैदान नूं कहंदे ने। कहंदे इत्थे बस नहीं फड़िया खान इब्राहिम नूं, उस इब्राहिम खान नूं पकड़ लिया। कर बड़ अडंबर, बहुत बड़ा अडंबर करके फौजा लिया के चढ़ा के जंग लड़ के उन्होंने सौखिया नहीं पकड़ना, उन्होंने औखे सौखे होके पकड़ लिया। बद्दा संगल पाए के जड़ कीले बंदर, कहते उन्होंने गल विच संगल पा के सिकंदर ने इवें बन लिया। जदों हार गया उन्होंने बन लिया जिमें एक बांदर नूं मदारी जिहड़ा है वो तमाशा दिखाने वाला बांदर नूं किले नाल बन लेंदा है। इस तरह इब्राहिम नूं उन्हें किले नाल बन लिया। उहदियां भी फौजां वेखदियां ने, लोग भी वेखते ने, कीते कोई माड़े कर्म दा अज उहदी झोली विच वो फल पै गया। मैं एक गुरबाणी का वचन फिर कह के गल अगे तोड़ांगा, बड़े ध्यान नाल सुनो। अन्न काई रतड़िया, अन्न मतलब दूजी जगह ते, अन्न काए रतड़िया बाट दुहेली राम, पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली कोई तेरा सदा पछुतावे, गुण गोपाल ना जपो रसना फिर कदों सेदे आवे। तरबर बिशुन्ने न पात जुड़ते, जम मग कौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर कै सदा फिरत दुखीली।
उस इब्राहिम नूं बन लिया, बद्धा संगड़ पाए कै जल किले मंदर बंदर, कहते उन्होंने बांदर वांगू बन लिया, अपने नाल ले गए। छड्डिया हुक्म मनाए कै, अपना हुक्म मनाए कै छड्डिया जग अंदर। कहते फिर जदों उस इब्राहिम ने अपनी गलती नूं मन्निया, एहसास किया, अगे वास्ते प्रण किया भी मैं कदे किसी की धी बच्ची नूं बुरी नज़र नाल नहीं वेखांगा, तो उस वेले सिकंदर ने उन्हें छड्ड दिता। याद रखियो सूरमे कोल खिमा भी बहुत हुंदी है। माड़ा बंदा खिमा भी नहीं कर सकता, किसी को अपने वालों माफ भी नहीं कर सकता। माफ करना भी बहादुरी का काम है, निक्का काम नहीं होता। किसी को माफ कर देना भी बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। सिकंदर ने इब्राहिम नूं एक गल मनवाई, उन्होंने दसिया भी भलिया धियां बच्चियां सारियां दी सांझियां हुंदियां ने, तू अपनी परिवार गृहस्थी विच रह, पर मनुख नूं माया अन्ना कर देंदी। एक वचन मेरे ख्याल में होर आया, मैं वो भी तुहाडा गुरबाणी का साझा करना चाहना। सहस घटे लख को उठता वै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। हुण देखो अगली पंक्ति की है, जदों बहुत चार पैसे खुले आ गए, फिर मनुख की करता है, दाते का शुक्र नहीं, फिर वो विकारी थावां ते जान लग पैंदा है। सहस खटे लाको उठता वै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग विख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। कहते विकारां की दुनिया च तृप्ति चाहुंदा है, पर विकारां की दुनिया चो तृप्ति नहीं मिलती, बंदा भटक जाता है। सतगुरु जी ने कृपा करके उस वेले सिकंदर की नेक गल नूं, उस वेले सिकंदर की बहादुरी नूं, उस वेले सिकंदर की चंगियाई नूं, उस वेले इब्राहिम के माड़े कर्मां नूं लोकां ने एक बार बना के गाया, ढाडियां बार बना के गाया। बड़ी मकबूल हुई है बार। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने भाई गुरदास जी नूं आग्या करी, कह लगे इस वार दा उत्ते ना लिख, इस वार दे उत्ते इस गुरु अमरदास जी की वार नूं लोग गाया करनगे, ताकि ये पता लग जाए केवल ते केवल वार की ट्यून ही नहीं, इहदे विच दित्ती हुई सिक्ख्या एक विकारां की दुनिया में मनुख किवें अन्ना होकर अपना जीवन गुजार लैंदा है, एक धर्म का लड़ पकड़ के नेक इंसान बन के ते उहदी चंगियाई जिहड़ी है। देखो आपां धार्मिक स्थानां ते बैठ के, धार्मिक स्थानां ते बैठ के सिकंदर नाल कोई रिश्ता नहीं साडा, ये वाला सिकंदर नहीं है। ये तो गुरु अर्जन पातशाह के नेड़े तेड़े के काल में होया लगता है, क्योंकि बहुता पुराना नहीं सी। जे उस वेले की वार गाई जाती सी लोगों में, चाहे बहुता पुराना नहीं सी। मैं पिछे भी जिक्र किया सी 9 वारां दे विचों जेड़े करीब 5 ने वो तो गुरु नानक साहब जी के समकाली ने, बहुते 4 ने जेड़े अगे पिछले दे समय विच ने, ते उन्हां विचों ढाडी उस वेले इन्हां दी वार नूं गाउंदे ने। दा मतलब ये कोई बहुत ही लंबेरे समय की बात नहीं, ये उस वेले की ताजी गल है। सतगुरु जी ने उहदी वार के उत्ते गाउण दी ताकीद कीती सी। मैं हुण थोड़ा जिहा जिक्र वार दा करके आपां समय की समाप्ति हो जानी है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बचन लिखिया होया, हैडिंग लिखिया होया, गुरबाणी में होर भी ऐसे बचन आए हैं, केवल यो ही नहीं, गायकी दियां हदायतां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में कल्ली कल्ली चीज़ को समझाया होया, किते भी बंदा मिसगाइड नहीं हो सकता। जिमें सोरठ महला पहला उत्ते बकायदा महला लिख के दसिया होया, फिर जिमें श्री राग की आरंभता होंदी है, श्री राग महला पहला उन्होंने एक नहीं पढ़ना, वो लिखिया हुआ गिनती का एक है, पर उन्हें एक नहीं पढ़ना, उन्होंने पहला पढ़ना है। तो सतगुरु जी ने नाल पप्पा हाहे नूं सियाली लल्ले नूं कन्ना इवें लिखिया है भी इहदा नाम की है। कई बार असीं भुलेखा भी खा जाते हैं, जिवें अरदास दे विच बोल है 10वां पातशाह, सानूं नूं लगन लग पैंदा भी असीं शायद बहुता सत्कार नाल नहीं बोलते, तो कई बार लोग सत्कार नाल बोलण लग पैंदे ने 10वें पातशाह। असल में ये गलत है। 10वां पातशाह क्यों कहने हैं
क्योंकि असी कहने जिमें गुरु नानक साहब जी महला पहला महला दूजा महला दूजे नहीं कहते, जिथे सत्कार की गल है उत्थे इवें ही लिखिया होया सवैये महले पहले के, उत्थे पहला नहीं, उत्थे सत्कार है क्योंकि भट्ट कह रहे हैं। जिथे गुरु जी ने अपने वास्ते आप लिखिया उत्थे सिर्फ महला लिखिया होया, उत्थे पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां नौवां। तो जे ये इवें ने कि 10वें नूं भी असीं 10वां कहांगे, वो क्योंकि गुरमत की गुरुआं की दित्ती हुई रीत है, साडी नहीं बनाई हुई। जे पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां नौवां इवें हो सकता तो फिर उन्होंने 10वां कहांगे, 10वें नहीं। मैं अपनी गल वाल वापस आवां। गुजरी की वार महला तीजा, गुजरी राग अंदर धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज की ये पवित्र वार है। गुरु ग्रंथ साहब जी के ये 508 के 9 के उत्ते शुरुआत है जी, तो यदा जिक्र मैं तुहाडे नाल पहलों कर चुका होया। ये 22 पौड़ियां ने, 44 श्लोक ने नाल अंकित किए हुए। सतगुरु जी ने इस वार दे विच जिहड़ा प्रमुख तौर पर मनुख नूं सुनेहा दिता है, वो इस गल विच सुनेहा दिता है भी जदों तक मनुख विकारां की दुनिया विच भटकदा है उन्ना चिर वो गुरमत के राह का पांधी नहीं बन सकता। गुरमत के राह के पांधी बनने वास्ते जिवें जीवन में कुछ ना कुछ सानू अपने अजमा के रखना पैंदा है। दवाई डॉक्टर दिंदा है, परहेज मरीज नूं रखना पैंदा है। परहेज डॉक्टर नहीं रख सकता, परहेज मरीज नूं रखना पैंदा है। उपदेश गुरु दिंदा है, उपदेश गुरु का हुंदा है, पर उपदेश नूं कमा के परहेज मैं रखना है। जे मेरा गुरु कहता अख मैली ना कर, ये मैं रखनी अख मैली होने तो बचा के, मैं जुबान मैली होने तो कन मैली होने तो बचा के मैं रखने ने, क्योंकि परहेज है। गुरु के नाम रूप दवाई दे सकता है, पर परहेज मैनू रखना पएगा। गुरु जी ने ये विचार बख्शिश की। इस वार की ट्यून के उत्ते तर्ज के उत्ते गाउण लई सतगुरु जी ने सानू हुक्म किया हुआ है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह का बहुत बड़ा परोपकार है। उस वक्त के राजे महाराजियां की बिरती दिखा के सानू गुरबाणी नाल भी जोड़िया होया। सतगुरु कृपा करे असीं सच दे पांधी बन जाइए, सच नूं जीवन में धारण कर लईए, ताकि मालिक दीआं रहमतां ते बख्शिशां दे पात्र बन सकीए। अगलेरी धुनी जिहड़ी है वो लैके तुहाडे नाल कल फिर दोबारा इवें हाज़र होवांगा। भुल्लां चुक्कां दी खिमा अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।